गुड आफ्टरनून। आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं आप लोग? क्या स्थिति है भाई? बढ़िया है सब? हालचाल शानदार। आइए आज मैथमेटिकल रीजनिंग के इस पार्ट को खत्म कर लेंगे ताकि कल से हम लोग अरेंजमेंट्स को पढ़ सकें, है ना। अरेंजमेंट हम लोगों का छूटा है और रैंकिंग ऑर्डर सीक्वेंस को हम लोग पूरा कर चुके थे पहले, तो अरेंजमेंट्स को हम लोग यहाँ पे पूरा कर लेंगे। क्लियर है? अरेंजमेंट्स आपका क्लियर करना है। क्लियर? आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है भाई? हम बढ़िया हैं। आप लोग कैसे हैं? आवाज आ रही है? वीडियो साफ चल रहा है? आइए, कुछ सीरीज तो मैं अभी आपको इसी से कराता हूं, फिर कुछ सीरीज मैंने अलग से निकाली है, उसको फिर मैं आपसे कराता हूं। यहां तक के सवाल हम लोग कल कर चुके थे, है ना। हाँ, यहां तक के सवाल हम लोग कल कर चुके थे। इस सवाल से हम लोगों को शुरुआत करनी है। क्लियर है? आइए, क्लियर है? आइए अब शुरुआत करते हैं। आज पढ़ाई हम लोगों को थोड़ी सी ज्यादा करनी है क्योंकि कुछ सवाल स्लाइड से करने हैं और कुछ मैं अलग से सवाल छांट के लाया हूं आपके लिए। उन सवालों को भी हमें करना है जो पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो हाथ से लिख के करने पड़ेंगे क्योंकि उनकी स्लाइड्स तैयार नहीं है ना। चलिए शुरुआत करिए आप। इस सवाल से पहले आप शुरुआत करिए, क्या आपका इसका उत्तर आएगा और क्या उत्तर आप लोग इसका करेंगे? बताएं, प्लीज बताएं। इस सवाल से करिए शुरुआत। इस सवाल से शुरुआत करें आप लोग। क्या स्थिति है इसका बताइए इस सवाल से। आंसर करें प्लीज, शुरुआत करें। क्या आंसर्स हैं बताएं। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? ये मोहम्मद खालिद अंजुम उस्मानी जी लिखे आवाज नहीं आ रही बेटा। आवाज सबको आ रही है? 1200 आ रही है? ओके, यस सर, क्लियर है। 1200 उत्तर किया है आप लोगों ने। देखिए इसका उत्तर कैसे होगा। अगर हम दो को कंपेयर करें तो देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1, ये 5 हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 बराबर 5 हो गया। अगर हम यहां पे देखें तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2, देखिए पहले 2 का गुणा किया फिर 3 का गुणा किया, पहले -1 किया फिर -2 किया। अगर हम कहें मल्टीप्लाई बाई 4 माइनस 3, गुणा में एक एक संख्या बढ़ाते जाइए और घटाने में भी एक एक संख्या को बढ़ाते जाइए। गुणा की भी एक एक संख्या को बढ़ाते जाइए और घटाने की भी एक एक संख्या को क्या करिए, बढ़ाते जाइए। आगे बढ़िए। फिर हम लोग जब आगे चलते हैं तो यहां पे हम लोगों ने लिखा है क्या बताओ, 49,241। तो हम लोग यहां पे चलेंगे तो अब हम कहेंगे गुणे 5 माइनस 4, गुणे 5 माइनस 4 तो 241 आएगा। और 241 के बाद अब हम लोग कहेंगे मल्टीप्लाई बाई 6 माइनस 5। क्लियर? तो अगर 241 में हम लोग 6 का गुणा करें, 6 एकम 6, 6 चौको 24, 4 2 कैरी किया, 6 दूनी 12, 12 2 13 14, ये होगा 1446। और 1446 में अगर हम 5 घटा देंगे तो हमारा उत्तर होगा 1441। तो हमारा उत्तर उस हिसाब से 1441 होना चाहिए। अगर आप 1200 उत्तर कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में आपका 1200 उत्तर क्या है बताइए, गलत है। और राइट आंसर क्या होगा आपका? 1441 होगा। क्लियर है? आइए, क्या ये बात आपको क्लियर हुई? एकदम क्लियर है आपको ये बात? क्लियर है बेटा? हाँ, 1441 लॉजिक कंफर्म है। आज अच्छी सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। आज आईएएस और पीसीएस में आई हुई सीरीज की भी प्रैक्टिस करनी है और जो है कोई दिक्कत नहीं। आइए, क्रिस्टल क्लियर। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा तेजी से आज आप लोग सवाल लगाएं, तेजी से सवाल लगाएं। जैसे देखिए एक सीरीज है यहां पे, ये एक सीरीज है यहां पर। इस सीरीज का उत्तर करें। आसान सीरीज है। कल मैंने आपको इस तरीके के क्वेश्चन रेगुलर पैटर्न में बताए भी थे कुछ। यहां पर शुरुआत करें। तब तक मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छी सीरीज यहां पे लिख रहा हूं, शुरुआत करता हूं, है ना। तो हम लोग प्रोजेक्टर बंद कर देंगे, तब तक आप इसको लिखें और हम लोग कुछ अच्छी सीरीज यहां से करेंगे जो आपके आईएएस और पीसीएस के एग्जाम्स में इससे पहले पूछी गई है। आइए शुरुआत करते हैं। मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं, तब तक आप उसको लगाएं।
स्लाइड बनने में टाइम लगेगा, इसलिए हम लोग हाथ से इसको लिख के करते हैं। एक सीरीज ये है, ये सभी सवाल जो आप लगा रहे हैं आईएएस और पीसीएस की परीक्षा में पूछे गए हैं। थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं जब तक लिख रहा हूं उस सवाल पे कंसंट्रेट करें। आइए, पहले जो लिखी हुई सीरीज है उसको सॉल्व करते हैं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आप लोगों ने आंसर किया है, इसका आंसर आप लोग तेजी से कर रहे हैं। बताइए क्या ए का मतलब 5 होगा, है ना। देखिए जब मान, बिल्कुल सही है, जब मान धीरे धीरे घट रहा हो या घटते हुए क्रम में हो रहा हो तो दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो डिवाइड हो सकता है या फिर क्या हो सकता है बताइए, हाँ या तो डिवाइड हो सकता है, या डिवाइड हो सकता है तो डिवाइड के बाद बताइए क्या हो सकता है, या तो माइनस हो सकता है। तो डिवाइड में मान बहुत तेजी से कर सकता है, इसका मतलब ये डिवाइड नहीं माइनस है। दो संख्याओं के बीच के अंतर को ले लीजिए। अगर हम लोग 67 में से 44 को घटाएं तो 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2 बचेगा। तो 23 का अंतर इन दोनों संख्याओं के बीच बन रहा है। फिर जब हमने 44 में से 26 को घटाया तो आप अब यहां पर देखेंगे 14 में से 6 गया, कितना बचा बताओ, 8 बचा, और यहां पर जो है एक कितना बचा, 18 बच गया। इसका मतलब इस और इसके बीच में 18 का अंतर है। तो आप बताइए 23 का अंतर फिर 18 का अंतर। अब अगर 18 के अंतर के बाद हम लोग आगे बढ़े तो 26 में से जब 13 को घटा दें, 26 में से जब 13 को घटा देंगे तो अब जो ये अंतर होगा ये कम होकर कितना हो जाएगा बताइए, 13 माइनस 13। तो अंतर का जो मान है वो 5-5 के क्रम में घट रहा है। पहले 23 का अंतर, फिर 18 का अंतर, फिर 13 का अंतर। तो अब आप बताइए 13 के अंतर के बाद अब क्या होगा, 5 कम होगा तो कितने का अंतर होगा बताओ, -8। और 13 में से 8 जाएगा तो यहां पे क्या बचेगा, 5। तो हमारा उत्तर क्या होगा बताओ, 5 होगा, और 5 इज द राइट आंसर। क्लियर। अभी तक ये जो सवाल हम लोग सब कर रहे थे ये आपके एसएससी और उसकी समकक्ष परीक्षाओं में पूछे गए थे। जो मैंने सवाल आपको हाथ से लिखे हुए हैं ये पिछले 3 से 4 साल में आईएएस में और पीसीएस में पूछी गई श्रृंखलाएं, जिसको मैं आगे और भी लिखूंगा। अभी जितनी जगह है उतने को हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो अब आप लोग यहां पर आए हुए सवालों पर आइए जो आपके पेपर में लिखे हुए हैं। मैं प्रोजेक्टर को थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूं। क्लियर। प्रोजेक्टर को मैं बंद कर देता हूं क्योंकि प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है। एक एक सवाल की शुरुआत हम लोग करते हैं। सबसे पहले आप पहले सवाल पर फोकस करें। क्लियर। और मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं पहले सवाल के आंसर के लिए। यहां पे मैं आपको विकल्प नहीं दे रहा हूं क्योंकि ऑप्शन के साथ सवाल कुछ आसान हो जाता है, तो मैं चाहता हूं कि सवालों को विकल्प के ही हल किया जाए। पहला सवाल है आपका 2 34 98 226। बताएं इसकी स्थिति क्या है, विषय वस्तु क्या है इसकी, क्या किस स्थिति से आप इसको सॉल्व कर रहे हैं, बताएं जल्दी से बताएं। सवाल है आपका 2 34 98। सीधे आंसर चाहिए। ऑप्शन लिखने के बाद सवाल आसान हो जाता है। ऑप्शन लिखने के बाद नहीं, सीधे हम लोग आंसर करेंगे। बताइए क्या आंसर आपका इसका है, बताइए। किसी भी परीक्षा के लिए करंट आपको जो जब जिस तारीख को परीक्षा उस तारीख से 8 महीने पहले का करंट तैयार करना होता है, चाहे रेलवे हो चाहे कोई भी परीक्षा हो, है ना। 8 महीने पहले का करंट हमें तैयार होना चाहिए। ठीक। हाँ सर रैंकिंग भी पढ़ा दीजिए।
शंकरधर यादव जी रैंकिंग जा चुका है। आइए पीयूष उपाध्याय 482 आंसर कर रहे हैं, 482 इनका आंसर है, और इसी के साथ और भी जो है आंसर आ रहा है यहाँ पे। सर समझ में नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं प्रीति सिंह जी, आप जो है करिए और कोशिश करिए। सब लोगों का आंसर 482 यहां पर आता हुआ, तो आइए कैसे 482 आंसर इसका आ सकता है पहले देखते हैं। देखिए तो अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप बीच के अंतर को सबसे पहले लीजिए। जैसे 2 और 32 के बीच में अगर हम देखें, 2 और 34 के बीच में, तो 32 का अंतर है, 32 का अंतर है, क्लियर। 32 का अंतर 2 और उसके बीच में बन रहा है। अगर हम 34 और 98 के बीच में देखें तो यहां पर अब देखिए 34 और 98 के बीच का अंतर जो है वो 64 का बन रहा है, क्लियर है। कितना बनना है? 64। तो सबसे पहले 32 का अंतर, फिर 64 का अंतर। अब 64 के बाद अगर आप इसको देखें तो यहां का जो अंतर हो गया वो 128 हो गया। इसका मतलब है जो मान आपके आगे कनेक्ट हो रहे हैं वो लगभग दोगुने होते जा रहे हैं। 32 के अंतर के बाद 64 का अंतर, और 64 के अंतर के बाद 128 का अंतर, और 128 के अंतर के बाद जब ये चीज यहां जाएगी तो ये 256 का अंतर होगा, 256 का। तो बताओ 256 अगर हम इसमें ऐड कर दें तो 6 और 6 12, 2 कंटिन्यू करेंगे। अब बताओ 5 और 2 7 और 1 8 और 2 और 2 4, तो हमारा अभीष्ट उत्तर जो होगा वो कितना होगा? 482, और 482 इज द राइट आंसर, क्लियर है। हाँ, पहले एक एक करके आंसर करें, दूसरे का आंसर पहले से ना करें। जो सवाल पे आए हैं पहले उस सवाल पे आंसर करें, क्लियर। पहले का उत्तर 482 है। क्या यह मामला क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है, पहले ये बताइए। पहले का उत्तर 482 है, यह मामला क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं है, बताएं। चलिए क्लियर है। 256 कैसे जोड़े प्रीति सिंह जी? 256 इसलिए जोड़े बेटा कि पहले और दूसरे पद को अगर हम देखें उसमें 32 का डिफरेंस है, और दूसरे और तीसरे को कनेक्ट करें तो 64 का डिफरेंस है, और तीसरे और चौथे के बाद चौथे पांचवें को कनेक्ट करें तो 128 का डिफरेंस है। तो 32 का दुगना 64 और 64 का दुगना 128, तो 128 का दुगना 256 होगा। तो 256 को क्लियर करेंगे। क्या आप क्लियर है बेटा? बोले क्रिस्टल क्लियर। दूसरे सवाल पर फोकस कर दें तुरंत। आप लोग आइए, पहला सवाल लिस्ट से बाहर हो गया, दूसरे सवाल पर तुरंत फोकस कर दें। बताएं दूसरे सवाल का आंसर आपका क्या होगा, तेजी से बताएं। आइए दूसरा सवाल है आपका 5, 24, 65, 120। कल मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर के आसपास की संख्याएं होंगी तो प्लस माइनस होगा। रेगुलर पैटर्न सीरीज मैंने बताया था कि संख्याओं को देख के हमें जज करना है कि संख्या स्क्वायर के आसपास की है कि क्यूब्स के आसपास की है। याद आ रहा है? कल बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको मैंने बताया था कि संख्याओं को देखना है कि वो स्क्वायर के आसपास की है कि क्यूब्स के आसपास की। क्या स्थिति इसमें बन रही है आपकी? बताएं, जल्दी से बताएं, बताएं प्लीज, बोले जल्दी से बताएं। बताएं। $197 वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपका आंसर सही आ रहा है। अब आप लोगों का कंप्यूटर चलना शुरू हो गया और आप लोगों का कंप्यूटर बिल्कुल सही चल रहा है। देखिए अब ये 2 के स्क्वायर के आसपास की संख्या है बेटा, कैसे कनेक्ट करेंगे हम? कैसे 5 को बना सकते हैं? तो हम कहेंगे 2 के स्क्वायर में अगर 1 जोड़ दें तो 5 हो जाएगा, क्लियर है। अब फिर देखिए ये 5 के स्क्वायर के आसपास की संख्या है, तो आप कहेंगे सर 5 के स्क्वायर में से 1 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा। तो देखिए अंतर संख्याओं में 3 का लिया है, 2 के बाद 5 है ना, अंतर संख्याओं में 3 का लिया है, लेकिन सीरीज अल्टरनेट ले रहे हैं, एक बार +1 और एक बार -1। अब आप गौर से देखिए 5 के बाद 3 के अंतर के बाद संख्या कौन सी होगी? 8, तो 8 का स्क्वायर होगा। अब माइनस के बाद नंबर किसका है? +1 का, तो जब +1 करेंगे तो 65 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? अब बताओ बेटा 8 के बाद क्या दिक्कत है? 8 के बाद अब किसका नंबर है? 11 का 3 के अंतर के बाद, तो 11 का नंबर है, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो अब क्या करेंगे? -1, तो 11 का स्क्वायर कितना? 121, और 121 में से -1 किया तो कितना होगा? 120। अब बताओ बेटा 11 के बाद जो है 3 के अंतर के बाद क्या आएगा? 14, तो 14 का स्क्वायर, अब माइनस के बाद नंबर है +1 का, तो 196 में जब हम एक जोड़ेंगे तो ये होगा 197, और अभीष्ट उत्तर हमारा यहाँ पे होगा 197, क्लियर है। तो अब देखिए कल हम लोगों ने, हाँ सबके उत्तर बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो यहां पे देखिए जो लोग आगे प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं वो रुक जाए। हेमंत सिंह राजपूत जी रुक जाइए, हाँ
थोड़ा सा आराम से देखिए। अब देखिए, आप अगले सवाल ना लगाएं ताकि सबको समान मौका मिल सके, एक सवाल पे फोकस करें। 5, 24, 65, 120 और 197, क्लियर। यहां पे 2 का स्क्वायर +1, 5 का स्क्वायर -1, 3 के अंतर के बाद स्क्वायर है और +1 -1 है। क्या यहां तक की बात क्लियर है? बताएं, क्लियर है? तो आगे बढ़ा जाए, बताइए। ये सवाल यूपी पीसीएस की मेंस की परीक्षा में 2014 में आपसे पूछा गया था, जो आप लोगों ने हल किया। बताएं, क्लियर है? ओके, क्लियर है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तीसरे सवाल पे आप फोकस करें, तीसरे सवाल की ओर बढ़ जाए। आइए, अब आपका पूरा फोकस तीसरे सवाल पे होना चाहिए। बताएं क्या स्थिति बन रही है इसकी, सभी लोग। आइए, क्या स्थिति है बताइए, क्या उत्तर आ रहा है आप लोगों का? 1094 एकदम सही है। और अब आप लोग बिल्कुल ट्रैक पर आ चुके हैं और आप लोग बेहतरीन कर रहे हैं। 1094 इज द करेक्ट आंसर। देखिए, अब हम देखेंगे कैसे इस सवाल को हमें लगाना है, गौर से देखते हैं। देखिए, साफ साफ इसमें बेसिक क्लियर हो रहा है। पहली संख्या में देखिए 3 का गुणा कर दीजिए और 1 घटा दीजिए तो 5 बन जाएगा। कैसे? 2 का 3 गुना कितना होगा? 6, और 6 में से 1 घटा दीजिए तो कितना हो गया? 5। अब दूसरी संख्या में फिर वही कर दीजिए, 3 का गुणा करके 1 घटा दीजिए तो 14 बन जाएगा। तो फिर तीसरी संख्या में फिर से हम लॉजिक ले लेते हैं, फिर 3 का गुणा करके 1 घटा देते हैं, तो अब बताओ कितना हो गया? 41 बन गया। तो बताओ बेटा, इसमें फिर 3 का गुणा करके 1 घटा देते हैं तो 122 बन जाएगा। इसमें भी 3 का गुणा करके 1 घटा देंगे 365 बन जाएगा। और इसमें भी 3 का गुणा करके 1 घटा देंगे तो बताओ कितना बन जाएगा? 1097, जो कि आप लोगों ने आंसर किया है। तो यहां पर आप 1094 होगा, 1094 होगा बिल्कुल। देखिए 5 3 15, 15 में से क्या बचेगा? 14, तो ये 194 यहां पे होगा। तो हम लोगों का आंसर क्या होगा? 1094, 1094। जितेंद्र महतो जी 1007 क्या जेम्स बॉन्ड है क्या भाई? 1007 क्या है जितेंद्र महतो? हाँ, 1094 है। देखो, तुरंत ही मैसेज डिलीट कर दिया जितेंद्र महतो ने, है ना? अरे बदमाश। कुलदीप कुमार, आपका मैसेज में पढ़ चुका हूं। रैंकिंग की वीडियो प्ले नहीं हो रही है, अगले 5 मिनट में रैंकिंग की वीडियो प्ले हो जाएगी। रैंकिंग और कैलेंडर की वीडियो अगले 5 मिनट में प्ले करवा दूंगा, वादा रहा, प्रॉमिस। अगले 5 मिनट बाद, ठीक है? आप यहां पढ़ना करें, यहां पढ़ें, कंसंट्रेट करें। एक ही मैसेज को बार बार नहीं लिखे, मैं पढ़ रहा हूं, चिंता मत करें। अगले 5 मिनट में वीडियो प्ले हो जाएगी, मैं करा देता हूं, चिंता मत करिए, बेफिक्र रहिए। रैंकिंग और कैलेंडर दोनों का। आगे बताएं। जितेंद्र महतो जी ऐड करने में गलती हो गई। देखो बेटा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, है ना? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आइए, तो क्वेश्चन नंबर 3 को एलिमिनेट करते हैं, है ना? ये भी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था आपसे, और इसको क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इसको लगा डाला तो नहीं, कुछ नहीं, इसको लगा डाला तो अच्छा हो जाएगा। जल्दी से करें, इसको लगा डाला तो मजा आएगा। देखिए, करें, आंसर करें, बताएं, बताएं। इसमें जबरदस्त लॉजिक है भाई, अगर बता दिए तो मान जाएंगे। बताएं।
अब देखिए आप लोग आंसर कर रहे हैं, अब आंसर आ रहे हैं आप लोगों के, मैं देख रहा हूं मैसेज बॉक्स में। देखो बहुत सारे लोग पकड़ लिए लेकिन सही नहीं पकड़ पाए। देखिए आइए, आईएएस कभी भी जब आपसे सीरीज पूछेगा तो बहुत आसान नहीं पूछेगा, ये मान लेना, सिंपल लॉजिक नहीं होगा। देखो पहली तीन संख्याओं को जोड़ने पर चौथी संख्या बन रही है, ध्यान से सुने, पहली तीन संख्याओं को जोड़ने पर चौथी संख्या बन रही है। 4 और 2 6, 2 और 1 3 और 4 कितना हो गया 7, तो 7। अब इन तीन को जोड़ देंगे तो अब अगली संख्या बन जाएगी 7 और 4 11 और 2 13। अब इन तीन को जोड़ दोगे तो अगली संख्या बन जाएगी 13 और 7 20 और 4 24। अब गौर से देखो, इन तीन को जोड़ दोगे तो फिर अगली संख्या बन जाएगी 13 और 7 20 और 24 44। तो अब हमें क्या करना है, इन तीन को जोड़ देना है कि अगली संख्या बन जाए। तो इन तीन को अगर अब हम लोगों ने जोड़ लिया तो अगली संख्या बननी तय है। तो अब आप बताओ 13 और 24 कितना हो जाएगा, बताओ 37, और 37 और 44 कितना हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे लगा लेते हैं 30 और 40 70 81। तो यहां पे हमारा उत्तर कितना होगा बताओ 81, एंड 81 इज द करेक्ट आंसर। आइए, और अब आप लोगों के उत्तर 81 आने शुरू हुए हैं। 81 आंसर आपका सही है। क्या आप बताइए, ये बात समझ में आई कि 3-3 के लॉजिक के बाद हमें आगे बढ़ना था? बोले क्लियर है? देख लें एक बार अच्छे से सीरीज को, देखें फिर बताएं क्लियर है। ओके, क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर, जबरदस्त। ओके चलिए, देखिए आप लोगों ने कहा था कि जो है, आप लोगों ने कहा था हिंदी की क्लास के लिए आज से अम्बरीश सर आपकी हिंदी की क्लास लेंगे 2:30 बजे से। अम्बरीश सर मेरे जो है मित्र भी हैं और बड़े शानदार व्यक्ति हैं और बहुत शानदार आपको पढ़ाते हैं। जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर है और आपको मालूम है कि सेट टीटेट की टीम में पढ़ा भी रहे हैं वो। तो वो आप लोगों की आज से हिंदी की क्लास लेंगे और जो भी टॉपिक आपके हैं जल्दी से आपके टॉपिक पूरे कराता हूं, है ना, चिंता मत करिए। और इसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो हिंदी की क्लास बेटा आज से आपकी 2:30 बजे से शुरू हो जाएगी, क्लियर है ना। अब जो भी प्रॉब्लम हो ऐसे धीरे धीरे मुझको बताते जाइए, तो मैं धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करता हूं। आज से नियमित 2:30 बजे से आपकी हिंदी की क्लास पूरी होगी, चलेगी, और फिर जो है आप आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं, क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे और बताएं। ओके चलिए आइए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगले सवाल पे फोकस कर दीजिए भाई, है ना। अब इस लिस्ट में ये लास्ट सवाल इस तरफ का बचा है। अब मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप तेजी से कर दें, बताएं इसका आंसर क्या होगा, तेजी से बताएं, जल्दी से क्या होगा बताओ। 1 8 27 46 क्या आंसर करना चाहेंगे इसका, बोले। ये क्वेश्चंस भी आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा का हिस्सा है। बताइए 5वां क्वेश्चन जो है इसका भी आंसर करें, प्लीज बताएं। अब आंसर करिए भाई, आंसर पढ़ने आ रहा हूं, तेजी से आंसर करें, बताइए, बोले। अरे बेटा सारी क्लास ओपन हो जाएगी, आंसर करो। आज आप लोग बहुत परेशान कर दे। अरे बेटा क्लास ओपन हो जाएगी, अब को ताला थोड़ी ना कि मैं ओपन करूं, उनको ओपन करने में टाइम लगेगा भैया। सारी क्लास ओपन करा देंगे, चिंता मत करिए।
और बताएं, आंसर करिए। चलिए, नहीं आ रहा है ना? थोड़ा सा जबरदस्त सवाल था, कैसे नहीं आएगा बताइए। देखिए, अब मेरे साथ लॉजिक लगाइए। 1 का स्क्वायर प्लस 0 तो 1 हो गया, है ना? अब देखिए, 3 का स्क्वायर -1। अब एक बार प्लस ले रहा हूं, एक बार माइनस ले रहा हूं, फिर आगे बढ़िए। दो के अंतर के बाद, 1 के बाद 3। अब 5 का स्क्वायर, तो देखो 0 हो गया, 1 हो चुका है, तब क्या होगा 2, प्लस हो चुका, माइनस होगा, तो अब नंबर किसका आएगा? प्लस प्लस 2, 27 हो गया। अब देखो 7 का स्क्वायर, अब माइनस के बाद क्या होगा? प्लस के बाद क्या होगा? माइनस, तो ये क्या हो गया बताओ? 3 होगा, तो 46 हो जाएगा। अब बताओ 7 के स्क्वायर के बाद 3 के अंतर के बाद क्या होगा बताओ? 10। 10 का स्क्वायर, अब 7 के बाद 9 होगा, दो का अंतर ले रहे ना, 9 का स्क्वायर होगा। अब देखो +0 -1 +2 -3, तो अब होगा +4, और 9 का स्क्वायर 81 +4 85, तो हमारा उत्तर होगा इस सीरीज का 85। 85 हमारा सही उत्तर आएगा। क्या ये बात क्लियर है? बताइए। क्लियर है? बोले। क्या 85 वाला मामला क्लियर है? बताएं। क्लियर? ओके, अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अब यहां बताइए भाई कि छठवें वाले का उत्तर क्या होगा? बताएं। छठवें सवाल की ओर बढ़ रहे हैं, अंतिम सवाल की ओर। पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में एमपी पीसीएस के सी सेट में पूछा गया सवाल है। बताइए उत्तर क्या होगा? बताएं। छठवें सवाल का उत्तर तेजी से करें, बताइए क्या होगा उत्तर? इसका उत्तर आप लोग बता रहे हैं 728, एंड 728 728 इज द करेक्ट आंसर। ये बिल्कुल सही उत्तर है आप लोगों का। और कुछ लोग मैथमेटिकल रीजनिंग को बड़ा शानदार सॉल्व कर रहे हैं। जितेंद्र महतो जी घबराइए मत, फिर कोशिश करिए, आएगा। 728 इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर है। हाँ, 720 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। और सब लोग 728 आंसर कर भी रहे हैं। मैं 1 मिनट का समय उन लोगों को दे रहा हूं जो लोग अभी नहीं कर पा रहे हैं, वो भी उत्तर को करें। 720 इज द करेक्ट आंसर। बोले आगे क्या स्थिति है बताइए। बोलिए, तब तक मैं कुछ और अच्छे सवाल लिख लूं पीसीएस की परीक्षा के, आप लोगों को प्रैक्टिस कराने के लिए, ताकि आपकी पर्याप्त प्रैक्टिस हो जाए बेटा, है ना? आइए कुछ और अच्छे सवाल करते हैं यहां पे हम लोग। आप इसका आंसर करें, तब तक मैं कुछ और अच्छे सवाल करता हूं, है ना? आइए। आवाज नहीं आ रही।
आइए क्या स्थिति बन रही है इसमें, इसका आंसर क्लियर किया जाए, आपको बताएं। देखिए कैसे क्लियर हुआ है, 4 में 3 का गुणा करिए और -4 कर दीजिए तो 8 आ जाएगा। अब 8 में भी 3 का गुणा कर दीजिए और +4 कर दीजिए तो 28 आ जाएगा। 28 में फिर 3 का गुणा कर दीजिए और -4 कर दीजिए तो 80 आ जाएगा। और 80 में फिर 3 का गुणा कर दीजिए और +4 कर दीजिए तो 244 आ जाएगा। और 244 में फिर 3 का गुणा कर दीजिए और -4 कर दीजिए तो अब बताओ कितना आएगा, 728 एंड 728 इज द करेक्ट आंसर। और 728 आपका सही उत्तर है और 728 ही आपका उत्तर होगा। क्लियर? हाँ आइए, 728 ही आपका सही उत्तर होगा। क्लियर? तो कुछ सवाल हम लोगों ने यहां से क्लियर किए हैं और यहां से क्लियर करने के बाद सीरीज देखिए, मैथमेटिकल रीजनिंग में जो सीरीज है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। मैंने 16 आपको रेगुलर पैटर्न की सीरीज कराई और कल और आज में बहुत सारी सीरीज मैंने आपको सॉल्व कराई। तो जो ये कॉन्सेप्ट है इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये आपका प्रैक्टिस बेस्ड मटेरियल है ना। और पीडीएफ टाइप हो रहा है सीरीज का, पीडीएफ मैं आपके लिए भिजवाता हूं जल्दी से, है ना। और जो है आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो अब सीरीज आप कम से कम किसी अच्छी किताब से 100-200 सीरीज की प्रैक्टिस आप स्वयं से कर लें, क्योंकि देखिए सीरीज में हम कितनी भी प्रैक्टिस कराएं कम है। वो क्लासरूम का एक माहौल होता है कि मैं आपको कम से कम प्रैक्टिस ही करा सकता हूं, है ना। तो सीरीज की जितनी प्रैक्टिस कराई जाए उतनी कम है। तो अब कुछ अच्छे सवाल मैंने आपको कराए, 16 रेगुलर पैटर्न कराए कल और आज में। अब मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि आपको कुछ अच्छी सीरीज भेज दूं ताकि आप जिनके सॉल्यूशन के साथ घर पर प्रैक्टिस कर सके। तो सीरीज का भी मैंने देखा टाइपिंग हो रहा है और जल्दी ही आपको मिलेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, पहले मुझे रीजनिंग आपको कंप्लीट करा लेने दीजिए। प्रत्येक रीजनिंग के टॉपिक का मेरे हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको मिलेगा एक ही बार के पीडीएफ में। पूरी बुकलेट आपको रीजनिंग के हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन की बुकलेट आपको मिल जाएगी, समय रहते मिल जाएगी, चिंता मत करिए। सब चीज अच्छी क्वालिटी की व्यवस्था करा रहा हूं और सब आपके पास पहुंचेगा। फिर मैं वादा करता हूं, प्रॉमिस, प्रत्येक मेरे हाथ से लिखे हुए टॉपिक के नोट्स मिलेंगे आपको रीजनिंग के, बिल्कुल मिलेंगे। और प्रत्येक टॉपिक के 50-50 बेहतरीन क्वेश्चन का सेट मिलेगा आपको प्रैक्टिस के लिए, मैं सॉल्यूशन के। थोड़ा सा पेशेंस रखें मेरे साथ, आप रीजनिंग के टॉपिक्स को खत्म करें। जो भी आपके आसपास की अच्छी किताबें हो, आप अच्छी किताबों से रीजनिंग को पढ़ते रहें, एक बात। दूसरी बात, वेबसाइट कई लोग बुक के लिए मांग रहे हैं। इलाहाबाद के किसी भी सेंटर पर बुक अवेलेबल है। वेबसाइट बनने के लिए 4-5 दिन का समय और लग रहा है, मैंने कल शाम को भी बात की है। थोड़ा सा समय दें, वेबसाइट क्लियर हो जाएगी और मैं आपको बुक के लिए वेबसाइट दे दूंगा। तीसरी बात, टेलीग्राम पर कल मैंने ज्योग्राफी में एशिया के नोट्स आप लोगों को भेजे थे और वहां पे मैं 3 महाद्वीप पूरे कर चुका हूं। आज मैं भारत के भूगोल के भी कुछ नोट्स आपको भेजने वाला हूं टेलीग्राम पर। क्लियर? और आज से या कल से मैं कोशिश करूंगा कि अपने हाथ से लिखे हुए रीजनिंग के नोट्स भी मैं टेलीग्राम पे आपको भेजने लगूं ताकि रीजनिंग भी आपका वहां से पूरा हो जाए। ठीक है ना। तो संस्था का जो टेलीग्राम है वो तो ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम के माध्यम से भी आपसे सीधे कनेक्ट हो जाऊंगा, तो वहां से भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको नोट्स मिले। 2 महीने के करंट पर और उत्तर प्रदेश पर तेजी से काम कर रहा हूं। 2 महीने के करंट पर और उत्तर प्रदेश पर तेजी से काम कर रहा हूं। 2-3 दिन में आपको दोनों महीने का करंट और उत्तर प्रदेश के नोट्स भी मिल जाएंगे, मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा। एक दिन में व्यक्ति के कार्य करने के लिए 18 से 19 घंटे होते हैं, लेकिन मैं 20 घंटे कार्य करता हूं, जिसमें से अपना तो पढ़ना ही रहता है। 27 से मेंस का एग्जाम है, आप लोगों के लिए भी पूरी मेहनत करता हूं, संस्था में भी समय देता हूं, इसलिए किसी भी चीज के लिए बहुत हड़बड़ाए नहीं। अभी आपकी परीक्षा की डेट नहीं आई है, मेरी परीक्षा की डेट आ गई है, फिर भी मैं आपके लिए बहुत तेजी से प्रयास कर रहा हूं। इसलिए किसी भी चीज का ना तो दबाव बनाएं, ना उस चीज के लिए हड़बड़ाएं, ताकि मैं आपको अच्छे से कंटेंट दे सकूं और अच्छा समय दे सकूं। ये चीजें निःशुल्क है और ये केवल आपके लिए है।
क्लियर है? केवल आप लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट दी, आप लोगों ने इतना सम्मान दिया, आप लोग इतने भावनात्मक तरीके से मुझसे जुड़े, और मैं जो है इन चीजों को लेकर चल रहा हूं आगे के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपकी पूरी सहायता करने के लिए तैयार हूं। एक और बात, किसी का मैसेज आया था कि सर जीएस की स्ट्रेटजी को एक बार डिस्कस कर लीजिए, पीसीएस के लिए अलग और वीडियो बैच के लिए अलग। वीडियो बैच के लिए जीएस की स्ट्रेटजी को जल्दी ही डिस्कस करने वाला हूं, थोड़ा सा मैं भी चीजों को देख रहा हूं, और पीसीएस के लिए भी जीएस की स्ट्रेटजी को मैं वीडियो के माध्यम से आपसे डिस्कस करूंगा, निश्चित रूप से करूंगा, है ना। लेकिन इस समय बहुत दबाव ना बनाएं, क्योंकि मेरे पास काम बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये लास्ट अटेम्प्ट है। क्लियर? और आप ऐसे ही जो है वो बनाए रहें, पहले मुझको पूरा कंप्लीट कर लेने दीजिए, जैसे ही मुझको समय मिलेगा। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आप मुझसे मांगे और मैं आपको ना दूं। मैं आपसे वादा करता हूं आज, अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं, मैं पढ़ने लिखने वालों का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। आप रात में दिन में कभी भी मुझे याद करेंगे तो ये प्रॉमिस रहा, आपकी बात कभी भी खाली नहीं जाएगी। मेरे से द्वारा कहेगी पढ़ने लिखने वाली बात आपकी खाली नहीं जाएगी। लास्ट में आप लोगों ने मैसेज किया था सर सीरीज पढ़ा दीजिए, मैंने सीरीज पढ़ाई। आप लोगों ने मैसेज किया सर अरेंजमेंट में दिक्कत है, मैं कल से अरेंजमेंट पढ़ाने चल रहा हूं। जो आप कहेंगे मैं क्लियर करूंगा, है ना। मैं आपके लिए यहां पे हूं, और आपकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो धीरे धीरे क्लियर। आपने कहा सर हिंदी की क्लास नहीं चल रही, मैं अमरीश जी को आया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, कल से आज से आपकी हिंदी की क्लास चलने जा रही है। आज मैंने मैसेज पढ़े आपके सर करंट की क्लासेज, करंट के नोट्स में आपको भेज रहा हूं। करंट के लिए भी कोई बेहतरीन टीचर लाके मैं करंट की क्लासेज आपकी कराता हूं, क्योंकि मैं इस समय आपकी करंट की क्लास नहीं ले सकता बेटा, मेरा एग्जाम है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं व्यवस्था करता हूं। वीडियो बंद होने की जहां तक बात है वो मैनेजमेंट का निर्णय है, मैं मैनेजमेंट से कह के आपकी वीडियो खुलवा देता हूं। रीजनिंग के सारे वीडियो आज शाम तक आपके खुल जाएंगे, बिल्कुल रिलैक्स रहें, परेशान ना हो, अच्छे से पढ़ाई करें। क्लियर है? और बताइए, और कोई अगर समस्या हो तो और समस्या बताएं। अब इतनी बात कह दी, अब बताओ जान लोगे क्या? बताओ। चलिए, ओके ओके ओके। चलिए, देखिए कुछ लोग कह रहे हैं सर टेलीग्राम चैनल, देखिए टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको पता है, मैंने कल कई लोगों को लिंक भेजा है, आपने मेरे फेसबुक पे मैसेज किए थे। टेलीग्राम पे आपको टाइप करना है रवि तिवारी सर, केवल ये टेलीग्राम है। फेसबुक पर फॉलो करना है रवि पी तिवारी। अगर टेलीग्राम का लिंक नहीं मिल रहा है, फेसबुक पे मुझको फॉलो करके मेरे इनबॉक्स में मैसेज भेज दीजिए रवि पी तिवारी, और मैं आपको इनबॉक्स में ही टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा। और नहीं तो आप सीधे भी रवि तिवारी सर टेलीग्राम पे सर्च करके चैनल से जुड़ सकते हैं। कल मैंने एशिया का नोट्स भेजा है, आज से रीजनिंग के और भारत के कुछ नोट्स आपको धीरे धीरे भेजना शुरू करूंगा। जैसे कि मैंने कहा यूपी पर करंट पर बहुत तेज काम कर रहा हूं, 2-3 दिन में यूपी और करंट के नोट्स भी आपको मिलेंगे, जैसे इससे पहले 4 महीने के मिले थे, आगे भी मिलेंगे, है ना। आइए, सीसेट वालों के लिए मैं सीसेट में पूरा अंग्रेजी का नोट्स आपके लिए भेज चुका हूं। हिंदी के नोट्स की जल्दी ही अरेंजमेंट करके बेहतरीन हिंदी का नोट्स भी आप लोगों के लिए दूंगा, है ना। सब धीरे धीरे प्रयास कर रहा हूं। क्लियर? रवि तिवारी सर टेलीग्राम, रवि पी तिवारी आप फेसबुक पे जाके सर्च करें, फॉलो करें, और वहां पे मैसेज करने में लिंक आपको सेंड कर दूंगा। और बताएं। बिल्कुल अंकिता सर, इन लोगों से कह दीजिए कि सारी वीडियो डाल दें और हमें चैन से देखने दें। बिल्कुल चैन से देखो, कोई दिक्कत नहीं, वो सारी वीडियो डाल लेंगे। उनके कुछ मैनेजमेंट इशू होते हैं, मैं अभी जाके लिखित में उन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, और मैं सारे वीडियो आप लोगों को डलवाता हूं बेटा, है ना। करवाता हूं, इसको कराता हूं। और बताएं। ओके, पार्टी जम के होगी, चिंता मत करना, पार्टी तगड़ी हो। कल टीचर्स डे है, आपकी शुभकामनाओं का इंतजार फेसबुक पे करूंगा, वॉल पर, मैसेज बॉक्स में नहीं, फेसबुक की वॉल पर आपकी शुभकामनाओं का कल इंतजार रहेगा। देखेंगे कि कल कितना याद रखता है। कल टीचर्स डे पर आपकी शुभकामनाओं का इंतजार रहेगा फेसबुक वॉल पर, है ना। तो आज चला जाए, बोले चला जाए, आज चलते हैं। अब कल फिर शुरुआत करते हैं अरेंजमेंट से। आप लोग पढ़े रहे, मस्त रहे, और जो है
टीचर्स डे कल हम लोग फेसबुक पे ही मनाते हैं, जबरदस्त एकदम मजा आएगा। और कल फिर मैं आपको अरेंजमेंट की क्लास लेता हूं। शुक्रिया, आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहें, साथ में जुटे रहें। मैं भी इस समय जम के पढ़ रहा हूं और आप भी इस समय जम के पढ़ें, क्योंकि हम दोनों ही तय, आपको और मुझको इस बार सिलेक्ट होना है। हम लोगों का 2018 में सरकारीकरण होना ही चाहिए और हम लोग सरकारीकरण कर लेंगे। 2018-19 में ऐसा वादा रहा मेरा आपसे, और आप भी मुझसे वादा करिए कि सर आपकी बात खाली नहीं जाएगी। आज कल टीचर्स डे के दिन का गिफ्ट मैं आपसे आज ही मांग रहा हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी अच्छी विशेष चाहिए और आपका सिलेक्शन चाहिए। अगर ये हो गया तो यही मेरा गिफ्ट होगा, आपका गिफ्ट होगा मेरे लिए। आज आप ये वादा करें कि सर 2018 और 19 में आप लोग सिलेक्ट हो जाएंगे, और मैं आपसे वादा करता हूं जितनी सहायता मैं आपकी कर सकता हूं, ईश्वर साक्षी है, मैं उतनी सहायता करने के लिए आपकी तैयार हूं। बस आप सिलेक्शन ले लीजिए, मेरा आपसे यही निवेदन है। आज से एकदम दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि 2018-19 में बेटा सिलेक्शन लेना ही लेना है, चाहे जो हो जाए, है ना, चाहे जो हो जाए हम सिलेक्ट होके दिखाएंगे, आप भी और हम भी। ऐसा वादा रहा मेरा आपसे और आपका मुझसे, है ना। यही टीचर्स डे पे मेरा आपके द्वारा दिया गया मेरा उपहार होगा। बस आप एक बार सिलेक्शन लेके लिख दें इनबॉक्स में कि सर मैं सिलेक्ट हो गया। आप सोच नहीं सकते मुझे कितनी खुशी होगी। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है। मैं डेली भगवान से प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए कि आप लोग जरूर आगे बढ़े, है ना। चलो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर कल मुलाकात होगी। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।